जब घर में हो बेकर तो बच्चों की डिमांड खत्म नहीं होती है। तो ऐसे ही मेरे देवर के बेटे ने मुझे बनाने को बोला है किटकैट थीम केक, यानी कि इसमें किटकैट होना चाहिए, बहुत सारा जेम्स होना चाहिए और साथ में वनीला और चॉकलेट दोनों ही केक होना चाहिए। अब इतनी सारी डिमांड है तो बच्चों की ख्वाहिशें तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो चलिए अब हम इस सिंपल से केक को फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम केक का बैटर बना लेंगे। तो बोल में डालते हैं दूध। तो यहाँ पर मैंने 100 ml दूध लिया है, वैसे जो भी आप इंग्रेडिएंट्स लिए मेजर करके ही लें। और फिर इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम चीनी और दोनों को मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए। बहुत ही इजी सी रेसिपी है जिससे आप कोई भी केक स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो चीनी और दूध को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं तेल और तेल को भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि तेल जो है बिल्कुल अच्छे से अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी छान लेते हैं। वैसे तो मैं दूसरे बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में हम सेम बोल में इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, साथ में इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, सोडा डालेंगे और इस बैटर को हमें चॉकलेटी बनाना है तो इसमें हम डालते हैं कोको पाउडर और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि मैदा काफी लाइट हो जाती है और जो केक है सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो एक बार छानना बहुत जरूरी होता है। सभी को छानने के बाद अब इसे हम मिक्स करेंगे, विस्क से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि कोई भी लम्स नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे से कम समय में बैटर स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन के रेडी हो गया है, काफी चॉकलेटी दिख रहा है। लास्ट में इसमें हम डालते हैं विनेगर जिससे कि सोडा एक्टिवेट होगा और केक जो है हमारा काफी सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो बस यहाँ पे उतना ही मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर स्मूथ ना हो जाए, ओवर बीटिंग नहीं करनी है। तो है ना काफी आसान सी रेसिपी, बस बन गया है चॉकलेट बैटर। और इसी तरीके से हम वनीला बैटर भी बना लेंगे, बस इसमें यहाँ पर हमें कोको पाउडर नहीं डालना है, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा वनीला और चॉकलेट बैटर दोनों ही रेडी हो गया है और चलिए अब इसे हम एक साथ बेक करेंगे। तो केक को बेक करने के लिए मैंने 10x12 इंच का ट्रे लिया है। वैसे तो ये ट्रे काम आता है स्विस रोल बनाने में और या फिर आप कोई बर्फी भी जमा सकते हैं इसमें, लेकिन आज मैं इसमें केक बनाऊंगी तो इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आप ये ट्रे खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। तो ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर अब हमें डिवाइडर बनाना है। तो मेरे पास ये क्लिंग रैप वाला बॉक्स था जिसे मैंने कट करके इस तरीके से डिवाइडर बना लिया है, फॉयल रैप कर दिया है। डिवाइडर बनाने से क्या होगा कि आप एक बार में 2 स्पॉन्ज एक साथ बेक कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं बेकिंग पेपर। तो बेकिंग पेपर को हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि जो हमारा चॉकलेट बैटर और वनीला बैटर है वो इधर उधर नहीं मर्ज होगा और सेपरेटली बेक होगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है और चलिए अब एक साइड में हम डालते हैं चॉकलेट का बैटर। तो बिल्कुल इवनली इसे स्प्रेड कर लेंगे और दूसरे साइड में हम डालेंगे वनीला का बैटर। तो है ना ये कमाल की टेक्निक जिससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और साथ में बिजली भी। तो ये देखिए बैटर बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है और चलिए अब इसे हम बेक करने के लिए रखते हैं ओवन में। मिडिल रैक पे रखेंगे और इसे हम 150 डिग्री पर रखकर 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। वैसे हर ओवन का टाइम और टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये जरूरी नहीं कि मैं जिस टाइम और टेम्परेचर पे बेक कर रही हूँ आप भी उसी पर करें। तो ये देखिए केक कितना परफेक्टली फूल गया है और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसे ओवन में बहुत ही आसानी से बना लिया, लेकिन अब आप इसे पैन में कैसे बनाएंगे इसका भी उपाय है मेरे पास, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो अब चलिए केक को तुरंत ही हम डीमोल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। 10 मिनट इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गया है और केक को अब हम टिन से बाहर निकालेंगे। तो जेंटली जो है बेकिंग पेपर हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे केक जो है अभी अंदर से गर्म है और इतना सॉफ्ट बना है ना कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो इस समय फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी निकालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो केक टूट जाएगा। और ये थोड़ा सा ठंडा है इसलिए मैं इसे क्लिंग रैप कर दे रही हूँ और फ्रिज में से हम 4 से 5 घंटे रख देंगे ताकि ये अच्छे से फर्म हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसे टिन से बाहर निकालेंगे। तो जब तक हमारा केक सेट हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाश बनाने के लिए बोल में लेते हैं 200 ग्राम डार्क चॉकलेट और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 100 ml फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो यहाँ पर आप 1/4 कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों को हम डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव मेथड से इसे मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है और ये देखिए कितना स्मूथ फ्लोई शाइनी सा चॉकलेट गनाश बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम 3 से 4 घंटे रख देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो ये देखिए 5 घंटे मैंने इस केक को फ्रिज में रख दिया था और अच्छे से सेट हो गया है। तो अब जब हम बेकिंग पेपर निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है, कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है। और इसके अब हम एक साइड को कट करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है, लेकिन ऊपर से ना ये जो लेयर है थोड़ी सी स्टिकी है, इसलिए मैं इसे कट करके निकाल दे रही हूँ। जैसे ही आप नाइफ चलाएंगे ना ये लेयर ऑटोमेटिक निकलती जाएगी, आपको ज्यादा यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
और अब हम सेम तरीके से चॉकलेट केक को भी कट करेंगे। तो सबसे पहले इसे बेकिंग पेपर से निकाल लेते हैं और इसके जो दो साइड्स है ना वो थोड़े से अनइवन से लग रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों साइड्स को हल्का हल्का ट्रिम कर लेती हूँ। काम करते करते फ्रेंड्स मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि चॉकलेट और वनीला केक के बीच में क्रीम लगाएंगे और नॉर्मली जैसे मैं हर केक को अरेंज करती हूँ वैसे ही अरेंज कर लेंगे, लेकिन भतीजे की डिमांड है तो चलिए कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं वनीला वाला लेयर, इसे हम इक्वल 3 पोर्शंस में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। जो डिजाइन मैं सोच रही हूँ उसके लिए आपको इसी तरीके से कट करना है। हर साइड्स को अच्छे से ट्रिम कर लेंगे ताकि ये जो लेयर है बिल्कुल इवन हो जाए। अब हमें सेम वे में चॉकलेट वाली लेयर को भी कट करना है। तो इस तरीके से हम एक लेयर वनीला की इसके ऊपर रखेंगे और सेम तरीके से इसे कट करेंगे ताकि बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना कट हो। अब दूसरा लेयर कट करने के लिए भी हम सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वनीला केक ऊपर रखेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए वनीला और चॉकलेट लेयर्स को मैंने बिल्कुल इक्वली कट कर लिया है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो मैंने बनाने का सोचा है ना उसे देखने के बाद बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाए बगैर रह पाएंगे। और चलिए अब इसे हम असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे बेस बनाने के लिए मैंने दोनों साइड्स में वनीला रखा है और बीच में चॉकलेट वाला लेयर रखा है। अब वनीला केक के एक साइड में हम लगाते हैं चॉकलेट गनाश। ये गनाश 4 से 5 घंटे मैंने रख दिया था, जो कि अच्छे से थिक हो गया है। और दूसरे वनीला केक के भी साइड्स में हम इस तरीके से चॉकलेट गनाश लगाएंगे और दोनों लेयर्स को हम चॉकलेट लेयर्स के साथ इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लेयर्स को स्टिक कर लेना है और अब हम ऊपर की तरफ से स्प्रेड करते हैं चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे आप कैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा हमें थिक लेयर नहीं चॉकलेट गनाश की स्प्रेड करनी है, बिल्कुल पतला लेयर हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि जब हम दूसरा लेयर इसके ऊपर असेंबल करें तो वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो चॉकलेट गनाश को स्प्रेड करने के बाद अब हम वनीला केक के ऊपर रखते हैं चॉकलेट वाला केक और अब हम बीच में रखेंगे वनीला केक। तो यहाँ पे एजेस में हम चॉकलेट गनाश लगा लेते हैं क्योंकि हमें स्टिक करना है सभी केक को आपस में। तो दोनों एजेस में हम इस तरीके से चॉकलेट गनाश लगा लेंगे और तीनों लेयर्स को आपस में स्टिक कर लेंगे। ये केक बनाना थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी इजी है। बस ऑल्टरनेट करके आपको केक असेंबल करना है, लेकिन जब कटिंग के बाद आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब फाइनल असेंबलिंग करते हैं। ऊपर की तरफ से हम चॉकलेट गनाश लगाएंगे। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम इस तरीके से पाइपिंग बैग से चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर रहे हैं। तो पाइपिंग बैग से स्प्रेड करने के बाद अब हम पैलेट नाइफ से या किसी भी स्पून से सिर्फ हमें स्मूथ करना है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ फिनिशिंग नहीं देनी है। और अब हम साइड को भी कवर करने के लिए चारों ओर लगा लेते हैं चॉकलेट गनाश। तो बहुत ही पतला लेयर हमें लगाना है, सिंपली हमें केक को चॉकलेट गनाश से कवर करना है। तो देखिए चारों ओर मैंने चॉकलेट गनाश लगा लिया है और अब हम लेते हैं किटकैट। तो यहाँ पे मैंने लगभग 20 पीसेस किटकैट के लिए थे, 10 रुपए वाले किटकैट लिए थे मैंने और इस तरीके से हम साइड में स्टिक कर देते हैं। तो चॉकलेट गनाश की वजह से जो किटकैट है वो आसानी से स्टिक हो जाएगी, गिरेगी नहीं और जो अनइवन पार्ट आपको गनाश का दिख रहा है वो भी छुप जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए चारों ओर से मैंने किटकैट से तो कवर कर दिया है। अब मुझे जेम्स भी लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि टॉप पार्ट में इस तरीके से जेम्स लगा देते हैं, जिससे कि ये देखने में और भी कलरफुल लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये केक जो है बच्चों को बहुत पसंद आता है। किटकैट और जेम्स तो सभी लाइक करते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर और कितना सिंपल हमारा ये किटकैट केक बनके रेडी हो गया है। और चलिए हम देखते हैं कि वनीला और चॉकलेट बैटर को एक साथ हम पैन में कैसे बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच वाला टिन लिया है और सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ बीच में मैंने डिवाइडर लगाया है, बेकिंग पेपर लगा दिया है और सेपरेटली मैंने दोनों बैटर को टिन में डाल दिया है। ये छोटा टिन है जो कि हमारे पैन के अंदर बहुत ही इजीली आएगा और इस तरीके से आप बगैर ओवन के पैन में भी बेक कर सकते हैं। और चलिए इसे कट करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कट करने से ही आपको पता चलेगा कि अंदर मैंने किस तरीके से केक को अरेंज किया था। इसे जनरली लोग चेकर बोर्ड भी कहते हैं या फिर ये बैटनबर्ग केक के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे क्या नाम देंगे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए देखते हैं कि किशु को कैसा लगा ये केक। तो ये है किशु जिसके लिए बना है चॉकलेट केक, किटकैट वाला, जेम्स वाला। अरे वाह ताई जी, ये तो हम ऐसे ही बोला था एकदम, इसमें बहुत सारा जेम्स और किटकैट भी है ना? अच्छा लग रहा है? हाँ, हाँ ले लो ले लो ले लो। सामने भी देखो सामने भी सबको खिला दो, तुम्हारे पसंद का किटकैट है, लो। तो आपने देखा किशु कितना अच्छा लगा, वो फटाफट से केक खा रहा था, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये इतना सुंदर सा केक बन गया है। और इससे पहले मैंने किटकैट केक तवा पे बनाया था, वो भी गेहूं के आटे से। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।